खनन क्षेत्र की मांग विश्व स्तर पर बढ़ रही है। बढ़ती मांग के साथ तालमेल रखने के लिए भारत को घरेलू खनिज उत्पादन और खनिज गवेषण की गतिविधि बढ़ानी होगी। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, कर, रोजगार और उद्योगों के विकास की दृष्टि से खनन क्षेत्र देश के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे देश में धातु और गैर धातु खनिजों के पर्याप्त संसाधन हैं। खनिज संसाधनों की निकटता भारतीय खनिज उद्योग के लिए साधारणतः लाभकारी है। खनिज संपदा सीमित और अनवीकरणीय बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। जीरो वेस्ट माइनिंग राष्ट्रीय लक्ष्य है। खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक और विस्तृत गवेषण किया जाना है। खनिज संपदा की निकासी वैज्ञानिक पद्धति, बेनिफिशिएशन और आर्थिक उपयोग की दृष्टि से अनुकूलित की जानी है। रिजर्व बेस खनन के तरीकों में सुधार, लाभकारी निम्न ग्रेड और उपयोग के लिए रिजेक्ट कर दिए गए अयस्क जुड़े खनिजों की रिकवरी के माध्यम से बढ़ाए जाने चाहिए। अधिक उपयोगिता की वृद्धि के लिए खनन इकाइयों के मशीनीकरण, कंप्यूटरीकरण और स्वचालन में सुधार को लागू किया जाना है। खनन वन और पर्यावरण के मुद्दों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। वन क्षेत्र में खनिज बहुतायत से मिलते हैं। कुछ क्षेत्र इकोलॉजिकल रूप से नाजुक होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल रूप से समृद्ध। खनन एक व्यापक सतत विकास ढांचे के दायरे में विकास के साथ ही वन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता की रक्षा की आवश्यकताओं की जरूरतों में संतुलन स्थापित करते हुए किया जाना है। खान में काम करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत पूर्व खनन अवस्था की तुलना में बेहतर इकोलॉजिकल हालत में खनन क्षेत्र के पुनर्वास के लिए है। सभी खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना और अन्य सांविधिक मंजूरियों के अनुसार किए जाने हैं। स्थानीय एवं आसपास के आबादी की विशेष देखभाल की भी जरूरत है। भारतीय खान ब्यूरो कोलकाता पूर्वी भारत के खनन उपयोग पर निगरानी रखे हुए है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तर में दार्जिलिंग और सिक्किम के निचले हिमालय से दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला और जैव विविधता में बहुत समृद्ध है। इसमें कैप्टिव खाने अत्यधिक हैं। इस क्षेत्र में खुला और भूमिगत खनन, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एवं शवल डंपर की सहायता से किया जाता है। खानों से क्रश्ड साइज्ड अयस्क को बेनिफिशिएशन प्लांट तक ले जाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रति घंटा 900 टन की क्षमता की 2.5 किलोमीटर लंबी ट्यूबुलर कन्वेयर चूना पत्थर खानों में से एक में स्थापित की गई है। अयस्क के सभी ग्रेड के 100% उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टिमम भूमि के उपयोग के साथ वैज्ञानिक खनन, उचित पिट डिजाइन और सम्मिश्रण उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। कॉन्सेंट्रेटर और द्रव्य स्मेल्टर के साथ सबसे पुरानी तांबे की खान इस क्षेत्र में स्थित है। हालांकि इस क्षेत्र में तांबा अयस्क कम ग्रेड का है। स्टेट ऑफ द आर्ट खनिज परिष्करण के द्वारा सांद्र तांबा यानी कॉपर कॉन्सेंट्रेट का उत्पादन किया जाता है। स्मेल्टर पर तांबा कॉन्सेंट्रेट का अग्रेतर प्रसंस्करण किया जाता है तथा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबा धातु को तांबा कैथोड में जमा किया जाता है। निजी क्षेत्र में एकमात्र संचालित सोने की खान इस क्षेत्र में स्थित है, जहां निम्न ग्रेड के सोने का खनन किया जाता है। यह खनिज संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण है। 1946 में स्थापित देश का पहला चूना पत्थर बेनिफिशिएशन प्लांट इस क्षेत्र में स्थित है और खनिज संरक्षण की दृष्टि से यह एक अच्छा उदाहरण है। देश में इस तरह के केवल 2 प्लांट प्रचालित हैं। कम मूल्य के खनिजों जैसे चाइना क्ले को भी बिक्री योग्य बनाने के लिए लेविगेशन द्वारा परिश किया जाता है। विश्व में कम ग्रेड के लौह अयस्क की मांग में वृद्धि के साथ
विभिन्न लौह अयस्क खानों में विवेकपूर्ण तरीके से बहुत निम्न ग्रेड अयस्क का उपयोग करने की पहल के लिए कदम उठाए गए हैं। निम्न ग्रेड के लौह अयस्क के उपयोग के लिए जिगिंग सुविधाओं सहित वेट बेनिफिशिएशन संयंत्रों को आधुनिक तकनीक से डिजाइन किया जाता है ताकि देश भर के स्टील प्लांट को परिष्कृत लौह अयस्क प्रदान किया जाए। अत्यधिक मात्रा में उत्पादित फाइन्स के अधिक से अधिक उपयोग के लिए पैलेटाइजेशन प्लांट इस क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। खनन अपशिष्ट का उपयोग सड़क बनाने और हॉल रोड के रखरखाव के लिए किया जाता है। अधिभार की अतिरिक्त मात्रा खनिज रहित क्षेत्रों पर अलग से रखी जाती है। अधिभार के डंप को सीढ़ी नुमा बनाकर कॉयर मैटिंग डालकर तथा पेड़ पौधे लगाकर स्थायित्व प्रदान किया जाता है तथा डंप के चारों ओर दीवाल अर्थात टो वॉल बनाकर तथा गार्लैंड ड्रेन बनाकर इरोजन को रोका जाता है। खदान में जमा पानी का निष्कासन सीधे नालों में नहीं किया जाता है। अधिकतर खानों में चेक डैम का निर्माण किया गया है। वर्षा ऋतु में नालों के बहाव के नीचे की ओर चेक डैम की श्रृंखला से वॉश ऑफ को रोका जाता है और केवल साफ पानी खनन पट्टा से बाहर छोड़ा जाता है। समय समय पर चेक डैम से सिल्ट को निकाला जाता है। उच्च तकनीक के धूल शमन सिस्टम जैसे उच्च दाब के पानी टैंकर, जल छिड़काव तथा वाटर मिस्ट सिस्टम का उपयोग हवा की गुणवत्ता नियंत्रण में किया जाता है। पहाड़ियों की सतह से बहने वाले पानी को रोकने और भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम को अपनाया गया है। जीरो डिस्चार्ज स्लाइम डैम जल संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण है। अधिकतम और जल्दी से पानी की प्राप्ति के लिए रसायन डालकर सस्पेंडेड सॉलिड को सेटल किया जाता है और स्वच्छ पानी प्राप्त किया जाता है। सभी बड़े खानों के इक्विपमेंट वर्कशॉप में तेल और ग्रीस ट्रैप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पानी को वाहनों की धुलाई के लिए पुनः उपयोग किया जाता है और तेल को सौंप दिया जाता है ऑथराइज्ड रिसाइकलर को। लगभग 80 साल पहले पूर्वी भारत की खनन परियोजनाएं दूर दराज के क्षेत्रों में शुरू की गई थी, जिन्हें खनन के कारण विकसित सड़कों और रेल के माध्यम से अब देश भर में पहुंचाया जा सकता है। आजकल खनन क्षेत्र की कॉलोनियां आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हैं और जीवन यापन का जीवंत माहौल प्रदान कर रही हैं। दूरस्थ खनन परिधि के आसपास के समुदाय अब जीवन की बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं। परिधि में संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न खानों द्वारा गांवों को अपनाया गया है। थोड़ा हम लोग को कमाई थोड़ा बढ़ गया, उस हिसाब से पहले हम लोग के पास कुछ नहीं था। अभी साइकिल लिए, साइकिल के बाद अभी मोटरसाइकिल लिए, उसके बाद हम लोग का फिर और किसानों के साथ मिल करके हम लोग ट्रैक्टर लिए। 1925 के बाद से स्थानीय लोगों को मोबाइल क्लिनिक से लेकर पूर्ण विकसित अस्पतालों में, जिनमें से कुछ में क्रिटिकल केयर सुविधाओं की उपलब्धता के साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से लाभान्वित किया है। नेत्र, दंत, हृदय रोग, आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई की सुविधाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में सामान्य प्राथमिक स्कूलों से स्मार्ट स्कूलों तक की स्थापना करके शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। खनन क्षेत्रों के आसपास के समुदाय भी खनन समुदायों द्वारा सामाजिक पहल से स्वयं सहायता समूहों के गठन के रूप में सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से बुनाई, मशरूम की खेती, आभूषण, मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए लाभान्वित होते हैं। वैकल्पिक आय की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। युवाओं में छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना द्वारा तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी
और अन्य खेलों को प्रोत्साहित किया जाता है। जंगली जीवन की देखभाल की दिशा में सौर विद्युत बाड़ लगाई गई है। भारत में खनन का वर्तमान परिदृश्य एक कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव अस्थायी आर्थिक असंतुलन के रूप में हुआ है। लंबे अरसे से नियमित एवं वैध खनन को मजबूत करने के लिए समग्र सामाजिक आर्थिक विकास की ओर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। संसद में पेश MMDR बिल 2011 खनन क्षेत्रों में उचित समावेशी विकास के उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रिकॉनेसेंस लाइसेंस का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस में सहज तब्दील करना और खनन पट्टे के लिए हाई टेक्नोलॉजी रिकॉनेसेंस सह एक्सप्लोजन लाइसेंस का प्रोविजन खनिज गवेषण में तेजी लाने के लिए एक नई अवधारणा है और रिजर्व एवं संसाधनों की वृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो खनिज संरक्षण को मजबूत करेगा। भारत सरकार के उक्त बिल में सतत विकास फ्रेमवर्क अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का भी प्रस्ताव है और कार्यशालाओं के आयोजन से उद्योगों को संवेदनशील बनाना शुरू कर दिया है। सतत विकास फ्रेमवर्क का सिद्धांत खनन के हर स्तर पर हितधारकों की सहमति पर आधारित है तथा खनन परिवार के संपूर्ण विकास के लिए है। भारतीय खान ब्यूरो कल के एक मॉडल माइनिंग फ्रेटर्निटी की ओर अग्रसर।